Good morning, student. Today we will discuss about strength of material MCQ part 2. तो हम लोगों का पहला वाला क्वेश्चन है, if the Poisson's ratio of the elastic material is 0.4, the ratio of modulus of rigidity to the Young's modulus. तो हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट करते हैं सी में, जी में और एन में, एंड यंग्स मॉडुलस हम लोगों का होता है ई. ओके, तो यहां पे हम लोगों का डाटा गिवन है म्यू यानी पॉइजन्स रेशियो हो गया 0.4 एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैट इज हम लोग का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉडुलस होता है ई इज इक्वल टू 2c इंटू 1 प्लस म्यू. तो हमको यहां पे मांगा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी बाय ई वाला हम लोगों का कितना होगा. तो यहां पे हम लोगों का हो जाएगा दैट इज हम लोगों 1 2 इंटू 1 प्लस म्यू को इधर ले आते हैं, 2 इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू हो गया सी बाय ई. और दैट इंप्लाइज 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.4 इक्वल्स टू क्या हो गया सी बाई ई. और दैट इंप्लाइज 1 बाय 2.8 इक्वल्स टू हो गया सी बाई 8. फिर इसको हम लोग इधर प्रोसीड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दैट इज 10 बाय 28 इक्वल्स टू सी बाई ई. दैट इज नथिंग बट 5 बाय 14 इक्वल्स टू सी बाई ई. तो रेशियो ऑफ हम लोगों का क्या हो गया, रेशियो ऑफ हम लोगों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉडुलस हो गया 5 बाय 14. आंसर. नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक मटेरियल इज. तो हम लोगों का पहला होता है आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक मटेरियल का हम लोगों का इलास्टिक कांस्टेंट होता है 2. उसके बाद होता है ऑर्थोट्रोपिक. ऑर्थोट्रोपिक का होता है हम लोगों का 9. एनिसोट्रोपिक का हम लोगों का होता है 21. तो यहां पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 21. क्वेश्चन नंबर 3, in a body thermal stress is induced because of existence of. So thermal stress is induced because the existence of temperature gradient. Next हो गया क्वेश्चन नंबर 4, the area moment of inertia of a square of size 1 unit about its diagonal is. तो हम लोगों का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट इट्स डायगोनल यानी आई एक्स एक्स. दैट इज नथिंग बट होता है हम लोगों का A4/12. तो हम लोगों का गिवन है एरिया 1 यूनिट, तो 1 टू द पावर 4/12 दैट इज नथिंग बट 1/12. तो हम लोगों का ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए 100 mm into 5 mm into 5 mm steel bar free to expand is heated from 15 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. What shall be developed? यानी which kind of stress is developed? Option 1 है tensile stress, option 2 है compressive stress, option C है shear stress, option हम लोगों का D है no stress. तो listen carefully. If a bar is free to expand, then no stress will be developed. Here, this is the हम लोग का clue point, free to expand. If a bar is free to expand, then no stress is developed. Question number 6. In a Morse circle, the radius of the circle is taken as. Option 1 है और option A sigma x minus of sigma y by 2 का whole square plus tau x y स्क्वायर का हम लोग का स्क्वायर रूट. ऑप्शन बी है सिग्मा एक्स माइनस अब सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस टाउ एक्स का
का स्क्वायर रूट। ऑप्शन सी है सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो यहां पे हम लोगों का क्या होता है, इन अ मोर सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल इज टेकन एज, हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड and free at the other end, fixed at one end, free at the other end, a load at in the center, the maximum bending moment will be occur as। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, a beam हम लोगों का क्या हो जाएगा, fixed at one end and free at the other end। so this type of beam को हम लोग बोलते हैं कौन सा beam, cantilever beam बोलते हैं। okay, and let us consider this point is A and this point is B। let length is हम लोगों का क्या हो जाएगा L। then हम लोगों का क्या हो गया, मिड पॉइंट में हम लोगों का एक तो हम लोगों का लोड गिरा हुआ है W। तो यहां पे बोला गया है कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी अकर एट, ऑप्शन ए है बिटवीन सेंटर एंड फिक्स पॉइंट, ऑप्शन बी है फिक्स एंड, ऑप्शन सी है फ्री एंड। तो हम लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी अकर एट फिक्स एंड, यानी एट पॉइंट ए में। तो हम लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन ऑफ मॉडुलस इज गिवन एज, ऑप्शन ए है पाई डी स्क्वायर बाय 16, ऑप्शन बी है पाई डी क्यूब बाय 32, ऑप्शन सी है पाई डी क्यूब बाय 16, ऑप्शन डी है पाई डी 4 बाय 64। ओके, तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर सेक्शन। ओके, इसका हम लोगों का डायमीटर हो गया कितना, d। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर व्हाट, एक्स एक्स यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का वाई वाई। तो हम लोगों का सर्कुलर सेक्शन इज हम लोगों का सिमेट्रिकल सेक्शन अबाउट क्या होता है, आई एक्स एक्स एज वेल एज आई वाई वाई। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोगों का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स एज वेल एज आई वाई वाई होता है हम लोगों का कितना, पाई डी 4 बाय हम लोगों का क्या होता है 64। तो हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला है सेक्शन ऑफ मॉडुलस। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हम लोग जेड बाय प्लॉटेड करते हैं और इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम द हम लोगों का सेंट्रल एक्सिस। ओके, तो हम लोगों का लेट अस कंसीडर इफ दिस इज टोटल इज टी, देन हम लोग का मान लेते हैं कि यहां तक हम लोग का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई टी, दैट डी बाई 2, दैट इज नथिंग बट वाई। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं आइदर आई एक्स एक्स के टर्म में निकाल सकते हैं, आई वाई वाई के टर्म में निकाल सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दैट इज हो गया पाई डी 4 बाई 64 डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या हो गया, y इज नथिंग बट डी बाय 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का कितना निकल गया, दैट इज पाई डी 4 y 64 इंटू हो गया 2y, डी एंड डी गेट कैंसल, 2 दैट इज 32। ओके, तो हम लोगों का निकल गया कितना, पाई डी क्यूब बाय 32। तो यहाँ पे हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन हम लोगों का कौन सा, बी इज